नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, क्योंकि वर्षों पुरानी इंतजार आज खत्म हो गई है और अयोध्या में प्रभु श्री राम विराज चुके हैं। इन सबके बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल के श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर से प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 22 जनवरी 2024 का ये नया सवेरा है और ये पल हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। आज पूरा देश राममय है। हर किसी के जुबान पर सिर्फ और सिर्फ राम और राम। आज अयोध्या में प्रभु श्री राम पधार चुके हैं और प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण भी किया गया। करनाल के श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर से इसका लाइव प्रसारण भी किया गया। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखकर मन भाव विभोर हो गया। इस प्रसन्नता में न केवल पूरे देश बल्कि विश्व के करोड़ों लोग शामिल हैं, बल्कि आज एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम श्री राम के वंशज हैं। मंदिर भी वही बनाया। आज 22 जनवरी 2024 एक नया सवेरा लाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष और खुशी का दिन है। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत में राम भजन की पंक्तियां भी गुनगुनाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम की जयकारे लगाए। एक विशेष दिन, उत्साह देने वाला दिन। 500 साल के उस इंतजार के बाद जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर एक आक्रमणकारियों ने जिस प्रकार से उसको ध्वस्त करके और एक ढांचा बनाया था, उसके बाद उस स्थान की मांग करते हुए हजारों वर्ष की, सैकड़ों वर्ष की ये जो गुलामी का चिन्ह है वो समाप्त करके आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। रामलला जी इसमें विराजमान हो रहे हैं। इस दिन में सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर करनाल जिला के 3 गौशालाओं को अनुदान की चेक वितरित किए। उन्होंने अखाड़ा बाबा साहिबगिरी गौ चिकित्सालय को 2,10,000 रुपए, श्री कृष्ण कृपा गौशाला को 6,72,000 रुपए और श्री राधा कृष्ण गौशाला को 9,03,000 रुपए की अनुदान राशि की चेक दिए। इस मौके पर मेयर रेणुबाला गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र, हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की चेयरपर्सन निर्मल बैरागी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर प्रदेशवासियों की भलाई के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 24 जनवरी को हिसार वासियों को करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 9 सालों में
प्रदेश को लगातार विकास के पथ पर आगे ले जाने का कार्य किया है, ताकि हरियाणा में रहने वाले नागरिकों का जीवन सुगम और सुखी बन सके, जिसके तहत मुख्यमंत्री एक बार फिर प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल 24 जनवरी को हिसार में वर्चुअली करीब 2100 करोड़ रुपए से अधिक की 146 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और सिंचाई एवं जल प्रबंधन पर केंद्रित है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल किन किन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। करीब 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 146 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 1370 करोड़ रुपए की लागत से 75 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 712 करोड़ रुपए की लागत से 71 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री 10 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कई जिलों में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के नए भवन का शिलान्यास होगा। 86 करोड़ रुपए की लागत से रेवाड़ी नारनौल रेलवे लाइन पर बनेगा 4 लेन का आरओबी। 60 करोड़ की लागत से चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण होगा। 87 करोड़ से पानीपत टाउन में 15 एमएलडी और 25 एमएलडी क्षमता के 2 एसटीपी का उद्घाटन होगा। सीएम मनोहर लाल सोनीपत शहर में जल वितरण प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बार डिजिटल माध्यम से पूरे प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसके तहत डिजिटली व्यापक स्तर पर परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना ई गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण बना है। हरियाणा में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा वासियों के लिए वरदान साबित हो रही है। यात्रा में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंद इस यात्रा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। देखिए इसे। हरियाणा के कोने कोने तक विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। यात्रा के जरिए हरियाणा सरकार, केंद्र और राज्य सरकार ने हर वर्ग के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की है, जिससे जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। यही वजह है कि आज देश और प्रदेश विकसित के साथ साथ खुशहाल बन रहा है। साथ ही सरकार सामूहिक योगदान से 2047 तक हम भारत और विकसित महाराष्ट्र बनाने का सपना पूरा करेगी। सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने में जुटी हुई है। समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल बनाने में विकसित भारत संकल्प यात्रा वरदान साबित हो रही है। सरकार गरीबों और वंचितों के विकास के लिए प्रयत्नशील है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से लोगों में पूरा जोश दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के जरिए देश के हर एक नागरिक को सशक्त और समृद्ध बनाने की नीतियां देश को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ यात्रा के जरिए हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50,10,000 से अधिक लोग भागीदारी कर चुके हैं। सरकार ने बताया है कि यात्रा के दौरान 8,62,000 से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच, 9,46,000 से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड प्रदान किए गए। ग्रामीणों को इस बात की खुशी है कि उनके प्रतिभावान युवाओं को
उन्हीं के बीच में सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अब तक 37,825 महिलाएं, 49,305 विद्यार्थी, 7,295 खिलाड़ी और 6,920 कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ के लिए 28,953 लोगों को और मेरा भारत वॉलंटियर के तहत 1,40,000 से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोग स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं। यात्रा को लेकर नागरिकों में इस बात का संतोष है कि निरोगी हरियाणा, आयुष्मान भारत, चिरायु हरियाणा और टीबी मुक्त भारत अभियान की जानकारी के साथ साथ टेस्ट घर द्वार पर उपलब्ध हो रहे हैं। इसीलिए लोग स्वास्थ्य जांच करवा रहे हैं। सरकार की ओर से बताया गया है कि यात्रा के दौरान में 40,74,000 से ज्यादा लोगों ने भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल जैसी अनेक योजनाएं हैं जिन्हें इस यात्रा के जरिए से जनता के समक्ष रखा जा रहा है। साथ ही एलईडी वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है और यात्रा में कई विभागों से संबंधित अंत्योदय पर आधारित स्टॉल लगाकर नागरिकों को जागरूक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की ये छवि वर्तमान शासन में और भी ज्यादा मजबूत हुई है क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्थाओं के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए जहां से होकर नागरिकों को तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहे हैं जिनके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंद के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब हम प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। 1 लाख परिवार उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे इसमें, सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ही ज्यादा होंगे और उनको जो काम करने लायक खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी तो वो उनको ऑफर करेंगे। कुछ इंडस्ट्री के लोगों से हमारा तालमेल
कर भी लिया हमने। और जहां कहीं सरकार में आवश्यक होगा और उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए
अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल का, विजेता के नाम जानने का। विजेता की, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में क्रैच पॉलिसी को कब लागू की गई थी। इसका सही जवाब है डी, 26 जुलाई 2023। ठेरो जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिनसे मुकुल गुप्ता। मुकुल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है अशोक कुमार, जो कि महेंद्रगढ़ से SEPO के पद पर काबिज है। सुनिए। आज खंड महेंद्रगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रोग्राम निर्धारित था। पहला सुबह के समय में हमारा भांडोर मुच्ची था, अब ये इसमें गांव देवास में है। इसमें लगभग सभी विभागों के अधिकारी अपने स्टॉल लगाकर बैठे हैं दोनों गांवों में, और पब्लिक की जितनी भी ग्रीवेंस यहाँ आई हैं लगभग का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। जो इनके उसमें नहीं है जो ग्रीवेंस, वो हम ऊपर DC महोदय को भिजवा देंगे, तो उनका चंडीगढ़ से पोर्टल पे अपलोड होके और फिर संबंधित विभाग को उस बारे में गाइड कर दिया जाएगा और जो बाकी बची हुई शिकायतें उनका समाधान हो जाएगा। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में बुनियाद अभियान की शुरुआत कब की गई थी। ए साल 2014, बी साल 2021, सी साल 2023, डी साल 2019। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।